हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक सीरीज़ यहाँ पर हमने शुरू की थी जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक भाग यहाँ पर देख चुके थे, आज मैं लाया हूँ इसका दूसरा भाग। इस सीरीज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि परीक्षा से पहले रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और किफ़ायती ये सीरीज़ हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर आज का है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो जो 2011 की जनगणना देश में हुई उसमें उत्तराखंड का जो जनसंख्या वृद्धि की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो क्या रही। तो देखिए 18.81 18.81% रही थी उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड शैली के किस मंदिर को बड़ा आदित्य कहा जाता है। तो देखिए बड़ा आदित्य यहाँ पर होना चाहिए था, इसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए था बड़ा आदित्य। तो उत्तराखंड शैली का ये मंदिर है और इसे हम बड़ा आदित्य कहते हैं। तो ये मंदिर है कोसी के समीप कटारमल में स्थित कोसी कटारमल में स्थित है। कटारमल सूर्य भगवान का ये मंदिर है और बनाने वाले इसके जो राजा हैं वो है राजा कटारमल, इसी के कारण इसका नाम कटारमल पड़ा है। अगला जो प्रश्न है वह है नारी जीवन किसकी रचना है। तो एक रचना है यहाँ पर नारी जीवन। तो देखिए उत्तराखंड के जो आंचलिक कथाकार जिन्हें हम मानते हैं वह है शैलेश मटियानी, तो इन्हीं की रचना है नारी जीवन। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो उत्तराखंड में अगर पहली बार हम डाक व्यवस्था की शुरुआत देखें तो वो हुई ब्रिटिश काल में और वो हुई थी 1815 में कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। और ये जो डाक व्यवस्था शुरू हुई थी ये हुई थी श्रीनगर और अल्मोड़ा के मध्य 1815 में। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आने के चांसेस भी आगे बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगला प्रश्न है डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना कब हुई। तो देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना हुई। तो 1848 का ये समय है, जॉर्ज लुसिंगटन का ये समय था जब डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी 1848 में, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के लिए हेतु। अगला प्रश्न है गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल कहाँ बना। तो देखिए बात हो रही है ब्रिटिश गढ़वाल की। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल बना वो बना था श्रीनगर में। और कब बना था तो 1853 में बना था। और जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे स्ट्रेची, इनकी मदद से ये बना था। इन्होंने बहुत सारा चंदा इकट्ठा इस पुल को बनाने के लिए किया था, तो बहुत इनका हाथ था इस पुल को बनवाने में। तो श्रीनगर में 1815 में बना था गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल। अगला प्रश्न है सरकारी खजाने की डबल लॉक व्यवस्था किस कमिश्नर ने शुरू की थी। तो देखिए सरकारी खजाने की जो डबल लॉक व्यवस्था शुरू की थी तो वो कमिश्नर थे शुरू करने वाले विलियम ट्रेल, और 1824 में इन्होंने ये व्यवस्था शुरू की थी। इसमें क्या होता था कि खजाने की दो चाबियां होती थी, एक कलेक्टर के पास होती थी और एक जो ट्रेजरर होता है ट्रेजरी में जहाँ ये जाता था तो एक उसके पास होती थी, दो चाबियां होती थी खजाने की। तो खजाने की जो डबल लॉक व्यवस्था शुरू की थी वो की थी कमिश्नर विलियम ट्रेल ने 1824 में। अगला प्रश्न है सत्तेश्वर मशान देवता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो सत्तेश्वर मशान देवता मंदिर है वो हमारे क्षेत्रीय देवता हैं पिथौरागढ़ जनपद के। अगला प्रश्न उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है चकबंदी आंदोलन। अगर उत्तराखंड में खेतों का या कृषि का विकास किया जा सकता है तो चकबंदी के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इसके जो प्रणेता है उनका नाम है गणेश सिंह और उनको हम गरीब कहते हैं, गणेश सिंह गरीब इनका उपनाम गरीब। अगला है लस्तर और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मंदाकिनी रुद्रप्रयाग जिले में ही पूर्ण रूप से बहती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाती है और अलकनंदा के नाम से आगे निकल जाती है। तो केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक ये बहती है मंदाकिनी, और इसमें एक नदी आकर मिलती है लस्तर, जो कि आती है तिलवाड़ा के समीप। यहाँ पर ये नदी आती है और ये वो मयाली की तरफ से यहाँ पर आती है। तो सूर्यप्रयाग यहाँ पर है जहाँ पर ये नदी मंदाकिनी में मिलती है। अगला प्रश्न जुगड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित नृत्य है। तो देखिए जो जुगड़ा नृत्य है वो जो संबंधित है वो है थारू जनजाति से, और थारू तराई भावर कुमाऊं में रहने वाली एक जनजाति है। तो उसका जो ये प्रसिद्ध नृत्य है या जनजातीय नृत्य है जुगड़ा नृत्य। अगला प्रश्न है छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना है। तो एक रचना है छोटे छोटे पक्षी, ये प्रसिद्ध रचना है शैलेश मटियानी की। तो देखिए शैलेश मटियानी काफ़ी प्रसिद्ध राइटर हैं उत्तराखंड के, बहुत सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम लीसा कारखाना कहाँ पर लगाया गया। तो देखिए अंग्रेज़ों को लीसा कारखाने अंग्रेज़ों ने बहुत सारे उत्तराखंड के क्षेत्रों में लगाए थे। चीड़ के वृक्ष से लीसा टिपान किया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए थे। 1890 के बाद अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था। तो देखिए भवाली जो है नैनीताल में, तो भवाली में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के द्वारा लीसा कारखाना उत्तराखंड में लगाया गया था। अब यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न हंस
रुधिर, रेतस, हवन या रदन। ये जो कुंड हैं, हंस कुंड, रुधिर कुंड, रेतस कुंड, हवन कुंड या रदन कुंड, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो केदारनाथ धाम में ये सभी कुंड, छोटे छोटे कुंड स्थित हैं। अब हैं, ये आपदा के बाद भी ये स्थित हैं या नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये कुंड थे, छोटे छोटे कुंड, मंदिर के आसपास ये कुंड हैं। हो सकता है किसी में पानी अब नहीं हो, पर ये छोटे, बहुत छोटे कुंड होते हैं, ये ऐसे नहीं कि बहुत तालाब थे बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे कुंड। अगला है, विरह किसकी रचना है? तो देखिए, विरह एक प्रसिद्ध रचना है, प्रारंभिक रचनाओं में मानी जाती है विरह गढ़वाली की या गढ़वाल क्षेत्र की। तो विरह जो रचना है वह है लीलानंद कोटनाला जी की। अगला प्रश्न है, मांझीवन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो मांझीवन फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो ये फूलों की घाटी है उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर, उत्तरकाशी में मांझीवन फूलों की घाटी। उत्तराखंड में कई सारी फूलों की घाटियाँ हैं। अगला प्रश्न, स्यूनरा कोट का नौला कहाँ पर स्थित है? तो नौला कहा जाता है उन बावड़ियों को जो पानी के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध थी, जहाँ पर पानी इकट्ठा करने के लिए पानी के स्रोत के पास पानी की एक मतलब स्थापत्य कला के प्रतीक थे ये नौले, जहाँ पर पानी को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता था। तो स्यूनरा कोट का जो नौला है ये अल्मोड़ा में स्थित है। आपने अन्य कई नौले भी सुने होंगे, जैसे कटकू नौला जो चंपावत में या पिथौरागढ़ में आपने सुना होगा। कई सारे नौले यहाँ पर थे, अभी भी इनके नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे जानवी नौला पिथौरागढ़ में जो है। अगला प्रश्न है, केकड़ा और काला मुँह किसकी रचना है? देखिए, प्रसिद्ध रचनाएं हैं केकड़ा और काला मुँह, दोनों रचनाएं हैं गोविंद चातक जी की, जो कि उत्तराखंड के एक साहित्यकार रहे। अगला प्रश्न, प्रजाबंधु पत्र का संपादन किसने किया? तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है वह है प्रजाबंधु पत्र, जिसका संपादन किया गया था जयदत्त वेला के द्वारा। जयदत्त वेला ने इसका संपादन शायद रानीखेत से किया था, और ये किया गया था लगभग, इसका जो टाइम पीरियड था 1939 के आसपास था। आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। अगला प्रश्न है, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, पिथौरागढ़ में स्थित है पंचाचूली पर्वत, प्रसिद्ध पर्वत है उत्तराखंड का। पिथौरागढ़ में 5 चोटियों, 5 शिखर हैं इस पर्वत के, तो इसीलिए इसे पंचाचूली कहा जाता है। 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखिए, 5 शिखरों में से वो शिखर कौन सा है जिसकी ऊंचाई 6904 मीटर है? तो पंचाचूली सेकेंड जो पीक है वो सबसे बड़ी पीक है, और उसी की ऊंचाई है 6904 मीटर। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, द हिमालय प्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे द हिमालय प्रेस थी कहाँ, तो मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी 1841 में। जॉन मैनकिनन आपने सुना होगा। द हिल्स नामक इनका अखबार निकला था मसूरी से, तो यही वो प्रेस थी जहाँ से वो अखबार निकला था, द हिल्स द हिमालयन प्रेस, मसूरी 1841। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कोटगाड़ी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपने अगर कोटगाड़ी देवी नहीं सुना तो कोकिला माता मंदिर जरूर सुना होगा। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है कोटगाड़ी देवी मंदिर या कोकिला माता मंदिर। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट किसकी रचना है? तो हिमालयन आर्ट जो रचना है उसकी रचयिता है जेसी फ्रेंच की रचना है हिमालयन आर्ट। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ के मालपा में बादल कब फटा? तो देखिए, मानसरोवर यात्रा का एक पड़ाव था मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी। ये ट्रेजेडी बहुत फेमस हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न पहले पूछा जा चुका है उत्तराखंड की परीक्षाओं में कि मशहूर जो नृत्यांगना थी प्रतिमा बेदी, उनका उनका निधन कहाँ पर हुआ था या किस आपदा में हुआ था? तो मालपा आपदा में उनका निधन हुआ था। इसी दिन 17-18 अगस्त 1998 को यहाँ पर बादल फट गया था, और यहाँ पर एक प्रोग्राम था। प्रतिमा जो बेदी थी वो यात्री थी कि मानसरोवर यात्रा की, तो पड़ाव यहाँ पर रुका हुआ था, उनका प्रोग्राम यहाँ पर था, लेकिन आपदा आने से यहाँ पर उनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत सारे यात्री यहाँ पर मारे गए थे। तो मालपा जो है वो पिथौरागढ़ में है, और यहाँ पर बादल फटा था 1998 17-18 अगस्त को। अगला प्रश्न, चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो चकराता, देखिए, जौनसार चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी 1866 में। और अगर बात करें हम मसूरी के लंढौर की, तो 1836 में वहाँ पर सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, मेसर कुंड कहाँ स्थित है? तो मेसर कुंड, नाजरी कुंड, ये कुछ प्रसिद्ध कुंड हैं। तो ये जो स्थित हैं ये पिथौरागढ़ में स्थित हैं, तो मेसर कुंड भी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेगुल जलाशय कहाँ स्थित है? तो बेगुल जलाशय की अगर हम बात करें तो जो बेगुल जलाशय स्थित है वो उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एकेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो एकेश्वर मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल जिले में। अब देखिए, किस ग्रंथ में हिमालय क्षेत्र हेतु तुषार शैल का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में हिमालय क्षेत्र को दर्शाने के लिए या उसके वर्णन करने के लिए तुषार शैल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये ग्रंथ है हर्षचरित बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है। ये हर्षचरित्र की जीवनी है, यही श्री हर्ष की जीवनी है, जो कि हर्षवर्धन है, और इसे लिखा है बाण भट्ट ने। इसी
में हिमालय क्षेत्र के लिए तुषार शैल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो हिमालय क्षेत्र था वो हर्ष की उत्तरी सीमा पर पड़ता था। अगला प्रश्न, हिमानी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो देखिए, हिमानी पत्रिका का संपादन किया गया था, देहरादून से किया गया था, और इस पत्रिका का संपादन किया था परिपूर्णानंद पैन्युली जी ने 1866 के टाइम पे, या 60 से 70 के बीच में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? तो पहाड़ी चित्रकला जो रचना है वो है किशोरी लाल वैद्य जी की। अन्य प्रश्न, गुरसों बुग्याल के पास पर्वत स्थित है। तो गुरसों जो बुग्याल है उसके पास कौन सा पर्वत स्थित है? तो चमोली में स्थित है गुरसों बुग्याल, और इसके पास जो पर्वत स्थित है वो है हाथी पर्वत। हाथी पर्वत की लोकेशन जो बहुत अच्छी तरह से दिखती है वो दिखती है जोशीमठ के सामने ये पर्वत स्थित है, और गुरसों बुग्याल इसके पास में स्थित है। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में निर्मित है? तो देखिए, बद्रीनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण जो हुआ है 3 भागों में हुआ है। 3 भागों में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में वीरणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो अल्मोड़ा के विंसर क्षेत्र में वीरणेश्वर स्वामी का जो मंदिर है उसका निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो कल्याण चंद द्वारा करवाया गया था वीरणेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, बागनाथ मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने किया था? तो करें बात अगर बागनाथ मंदिर की तो 1602 में इसका निर्माण किया गया था। आज जो हमें देखने को मिलता है तो लक्ष्मी चंद जो चंद शासक हैं उनके द्वारा इसका निर्माण या पुनर्निर्माण किया गया था 1602 में। अगला प्रश्न, बैजनाथ मंदिर का निर्माण निर्माता किसे माना जाता है? तो अल्मोड़ा में स्थित है बैजनाथ मंदिर। तो बैजनाथ मंदिर अल्मोड़ा में नहीं, बागेश्वर में स्थित है। तो बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण किया गया था, गोमती के तट पर बागेश्वर में स्थित है बैजनाथ, तो इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था ललित पुत्र भूदेव द्वारा कत्यूरी शासक। अगला प्रश्न, दुधौली का युद्ध कब हुआ? तो 1703 में हुआ था दुधौली का युद्ध। किसके बीच ये हुआ था? तो ये हुआ था फतेहपति शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ था, दुधौली का युद्ध। अगला प्रश्न, इंद्रमणि बडौनी का जन्म दिवस कब है? तो देखिए, पहाड़ का गांधी इन्हें कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो जो इनका जन्म माना जाता है वो माना जाता है 24 दिसंबर 1942 को। संस्कृति दिवस शायद इनके जन्म दिवस पर उत्तराखंड में मनाया जाता है, क्योंकि ये एक जो केदार नृत्य होता है, मंडाल नृत्य होता है, इसके महान नर्तक भी थे। इन्होंने काफ़ी कार्य किया था इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बसंती बिष्ट की रचना है। तो देखिए, जो जागर गायिका है उत्तराखंड की बसंती बिष्ट, उनकी रचना है एक और एकमात्र उनकी रचना है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नंदा के जागर। अगला प्रश्न, बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक प्रसिद्ध पेड़ है शीतोष्ण शीत जो हमारे वन होते हैं उनमें बांज उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध वृक्ष है। तो जो बांज की अगर हम बात करें तो कोरक्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा इसका वैज्ञानिक नाम है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बांज उत्तराखंड के वनों का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। अगला प्रश्न, बांज की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बांज की प्रजातियों की बात करें तो उत्तराखंड में बांज की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं खरसू, मोरू, फलियाट, ऐसे नाम हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनों का प्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन कब हुआ? तो उत्तराखंड में वनों का प्रथम जो वैज्ञानिक प्रबंधन हुआ वो हुआ 1884 में। कमिश्नर थे कुमाऊं कमिश्नर रैमजे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थित कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में अगर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थिति की बात करें तो ये है कालागढ़ में। कालागढ़ है पौड़ी में। अगला प्रश्न, चाला नामक वैवाहिक रस्म किस जनजाति की है? तो चाला जो वैवाहिक रस्म है वो किस जनजाति की है? तो थारू जनजाति जो कि तराई बावर की एक जनजाति है उसमें ये रस्म है चाला। चाला एक गौना के समान रस्म होती है इस जनजाति में। अगला प्रश्न, डीडीहाट का प्राचीन नाम था। तो क्या था डीडीहाट का प्राचीन नाम? डीडीहाट जो पिथौरागढ़ में स्थित है, तो सीरा जो राजवंश था वो डीडीहाट वाले क्षेत्र में ही था, तो इसका प्राचीन नाम सीरा ही था। अगला प्रश्न है, दौरा किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो देखिए, दौरा की अगर हम बात करें तो दौरा जो प्राचीन नाम था वो था द्वाराहाट का। द्वाराहाट स्थित है अल्मोड़ा में। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट को कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है इसे। तो जो अल्मोड़ा में द्वाराहाट था उसी का प्राचीन नाम था द्वारा। ये अभिलेखों में हमें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, तिक्सेन किस शहर का प्राचीन नाम था? तो तिक्सेन जो प्राचीन नाम था वो था मुनस्यारी का। मुनस्यारी स्थित है पिथौरागढ़ जिले में, पर एक पर्यटक प्लेस है मुनस्यारी, और शौका जनजाति का निवास स्थान भी है मुनस्यारी क्षेत्र। अगला प्रश्न, नैनीताल में मैथोडिक चर्च की स्थापना कब हुई? तो अगर नैनीताल में मैथोडिक चर्च की बात करें
ये एक शाखा है ईसाई धर्म की। तो मैथोडिक जो चर्च की यहाँ पर स्थापना हुई 1858 में हुई, और पादरी जो थे वो थे विलियम बटलर, इनके द्वारा इस चर्च की स्थापना यहाँ पर हुई थी। अगला प्रश्न, विरुदावली का संबंध किस जाति से है? तो विरुदावली एक गीतों का प्रकार है। विरुदावली एक गीतों का प्रकार है जिसका संबंध है ओजी जनजाति से। और ये जनजाति ये जो गीत होते हैं इनको गाते हैं, और ये गढ़वाल की एक जनजाति नहीं सॉरी एक जाति होती है जो कि ढोल वादन का या इस तरह का कार्य करती थी। अगला प्रश्न, लक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लक्षेश्वर जो महादेव मंदिर स्थित है वो है उत्तरकाशी जिले में। लक्षेश्वर और दक्षेश्वर, दक्षेश्वर आप जानते हैं हरिद्वार में स्थित है, लेकिन लक्षेश्वर है उत्तरकाशी जिले में। तो देखिए ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न। धन्यवाद, जुड़े रहिए, हम लगातार ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे नए नए भाग। धन्यवाद।